मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हमारे लिए पैसा क्यों ज़रूरी है और हम सब पैसे के लिए क्यों वर्क करते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम भाई सब्जी लेने गए हों और हमने जूता दे दिया हो कि भाई ये जूता रख लो और हमें सब्जी दे दो, या फिर हम किसी किराने की दुकान पर गए हो और हमें कुछ चीज़ लेनी हो और हम भाई सब्जी को दे दें कि भाई ये सब्जी ले लो। हम सिर्फ पैसे को ही माध्यम क्यों समझते हैं भाई कि हमें पैसे ही देना है, और भाई पैसा इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है हम सबकी लाइफ में। ये सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीके से। तो इस वीडियो में बने रहना, फुल तरीके से मज़ा आने वाला है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना ज़रूरी है। चलो एक जूता लेकर चलते हैं किराने की दुकान पर कि उसका क्या रिएक्शन होता है। अंकल ये गोल्ड सिगरेट देना। अरे बेटा तुम तो शर्मा जी की लड़की हो ना, इतनी सी उम्र में सिगरेट पीते हो। अरे अंकल मैं तो माली गोल्ड बिस्किट मंगा रहा था, सिगरेट नहीं पीता मैं। तो मारी गोल्ड बिस्किट चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ एक बार में। नहीं अंकल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों को पीता हूँ, खाता नहीं। आज तो बच गया, लेकिन भाई कब तक बचूंगा मैं ऐसे। देखो मैं जूता लेकर तो गया था, पता नहीं साला वहीं पर वो जूता मुझे ना पड़ने लगती, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता दूंगा कि पैसा होता क्या। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में। 2000 years later. मुझे यार इतनी ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती है नेक्स्ट लेवल की, मैं तुम्हें कुछ अच्छा करके दिखाऊं। जितनी एडिटिंग आती है मैं उतनी कर देता हूँ, तो जो गलती हो भूल जाना और मेरे पकड़ के झूल जाना। चलो यार अब सीरियस होते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हर जगह पर पैसा ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम किसी और चीज़ को क्यों नहीं माध्यम बनाते। तो चलो एक एक करके समझते हैं। पैसा सब चीज़ों की वैल्यू फिक्स करता है। पैसा सब चीज़ों की कीमत एकदम साफ कर देता है कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता है। चीज़ों का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अभी जैसे मान लो मैं जूता लेकर गया था शॉप के पास, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उससे अगर ज़रूरत ना होती जूते की तो वो मेरे ही सर पे ही मार देता। तो ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है क्योंकि पैसा तुम हर जगह यूज कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो लोग बोलते हैं। हम पैसे को रख सकते हैं और भाई अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो वो हर चीज़ खत्म हो सकती है, लेकिन अगर अपना पैसा रखा हुआ है तो भाई उससे हर चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगेन से एग्जाम्पल समझाऊं क्या? बोल दे भाई एक बार कमेंट में जाकर बोल दे कि करना क्या है, जो तू बोलेगा भाई वही होगा क्योंकि तेरा तो ही राज्य है रे। 2000 years later. मजाक अपनी जगह और समझाने का तरीका अपनी जगह। मैंने इतनी सारी डिटेल्स तुम्हें बता दी है और अब मैं इसको और अच्छी तरह से तुमको बताने वाला हूँ, तो वीडियो बने रहना एंड तक। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ तुम्हें। तो देखो अगर मान लो कोई भी चीज़ सब्जी मान लो, तो सब्जी की वैल्यू अलग रहती है कि भाई आलू टमाटर की वैल्यू अलग रहती है, और भाई किराने की सामान की दुकान में जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू अलग रहती है। तो अगर एक्सचेंज करोगे तो भाई एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पहले इसका यूज बहुत टाइम पहले किया जाता था तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। फिर बदल कर भाई कॉइन से लाए गए। सिक्कों का चलन हुआ था भाई 620 से, कि बहुत ही मुश्किल हो रहा था चीज़ों का एक्सचेंज करना और किसी की भी वैल्यू नहीं फिक्स हो रही थी। और ऐसे ही भाई परेशान होकर लोगों ने अब एक्सचेंज के बदले पैसे और कॉइन को ज़्यादा मानना शुरू किया। यही वो सिक्के हैं जिनका सबसे पहले यूज किया गया था एज अ एक्सचेंज, कि भाई चीज़ों का एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो सिक्कों का यूज किया गया था। मैंने जो भी सिक्के दिखाए हैं उनका नाम है पंच मार्क्ड कॉइन्स, मतलब कि आज सिक्के जो सबसे पहले चलन में आए थे। और अब तो भाई कागज़ के नोट भी बन के आने लगे हैं और उनके लिए तो भाई कोई अगर जान भी देने के लिए हाजिर हो जाता है। आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा मेरी जान, शायद भाई ये वाली मीम तो तुमने सुनी ही होगी। तो इसका आंसर अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या इसका आंसर है। सोचो कि अगर पैसा नहीं चल रहा होता तो तुम क्या कर रहे होते। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ जाती कि भाई मैं कैसी किन चीज़ों को सेव करूँ, बचा के रखूँ अपनी अगली जनरेशन के लिए, जूते को या फिर चप्पल को। सबसे सिंपल आंसर है मनी, कि अगर तुम्हारे पास पैसा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है कि तुम उसे सेव करके अगली जनरेशन के लिए रख सकते हो, चाहे तुम्हें बच्चे हो या ना हो, लेकिन रख लेना। अब बात करते हैं कि भाई सब कोई पीछे के पैसे क्यों भागता है, किसी और चीज़ के पीछे क्यों नहीं भागता। सब कोई पैसे के लिए अलग अलग वे से काम करता है। जैसे भाई एक व्यक्ति हो गया तो वो अपने सर्वाइवल के लिए पैसे कमाते हैं कि भाई मैं खाना खा सकूँ। दूसरा बंदा है भाई वो अपने कंफर्ट के लिए पैसे कमाता है कि भाई मुझे कंफर्ट मिल सके। और तीसरा वो होता है जो भाई अपना स्टेटस दिखता है, और उन जैसे लोग सिर्फ भाई गरीबों को नीचे दिखाने के लिए होते हैं। भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं गरीब हूँ लेकिन भाई इतना गरीब नहीं कि भाई किसी की तलवे चाटने लगूँ। सोसाइटी का भाई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर तुम पैसे अर्न नहीं कर रहे हो तो सोसाइटी भाई अपनी अलग बातें बनाती है कि भाई ये बेरोजगार कर क्या रहा है अपनी लाइफ में।
अब तो भाई बस दिखावे की दुनिया है, और दिखावे की दुनिया भाई सब कोई पैसे कमाकर दूसरे को दिखाना चाहता है कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया। तो भाई तू दिखा क्यों रहा है? क्या उसके पास पैसा नहीं है साले कुत्ते? सब कोई भाई अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता है, ठीक है, जिसके पास पैसा होता है, चाहे भाई उसकी लाइफ वैलिडिटी प्लान रिचार्ज सब कुछ खत्म हो जाए उसकी लाइफ से, लेकिन भाई वो पैसा सिक्योर करके रखता है। बड़ा दुखद संदेश देते हुए मैं कह रहा हूँ कि भाई जो अभी ये वीडियो बना रहे थे उनकी जलन के मारे मौत हो गई, क्योंकि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका था उनकी पर्सनल लाइफ के मैटर में, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और वो भाई पैसे के बारे में वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें जहर देकर मार डाला। आज की लाइफ में भाई हर इंसान पैसा देखकर इज्जत देता है कि भाई किसके पास कितना पैसा है और कौन कितनी इज्जत के लायक है, इसलिए भाई पैसे पर ध्यान दो, इज्जत अपने आप आ जाएगी। लेकिन पैसा भाई सही जगह से अर्न करो, ठीक है, जैसे मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से तुम ज्वाइन करके पैसे अर्न कर सकते हो। कोई इज्जत देकर मत पैसे अर्न कर लेना। पैसा पावर क्यों बन गया, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो भाई वो ऑप्शन दर्शाता है, जैसे मान लो एक गरीब आदमी है तो उसको सिर्फ एक नॉर्मल खाना खाना पड़ेगा, मजबूरी उसकी, लेकिन अगर जिसके पास पैसा है तो भाई वो बर्गर पिज्जे या फिर कुछ भी खा सकता है अपने पैसों से। पैसा रिस्क लेने की पावर देता है, समझो इस बात को, क्योंकि देखो गरीब आदमी रिस्क लेने से डरता है, और भाई जो अमीर होता है अगर उसका पैसा लॉस चला गया तो दूसरा तो है लॉस कवर करने के लिए, लेकिन भाई जो गरीब आदमी होता है उसका माइंडसेट भाई अलग ही होता है कि उसका पैसा भाई रखा रहे और सिक्योर रहे, कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर और फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है भाई पैसे से। देखो मैंने पहले बताया था कि अगर फ्यूचर तुम्हें सिक्योर करना है तो पैसा तो ज़रूरी होता है। तुम ऐसा नहीं कि भाई जूता सिक्योर कर लो और भाई कहोगे ये तो मेरा पैसा ही है। तो भाई पैसे को सिक्योर करना, जूते को मत करना। स्टोर करना पैसे को बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है कि अपन पैसे को कहीं भी ईजिली रख सकते हैं, ठीक है, कहीं जुए में मत चले जाना रखने के लिए, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम भाई पैसे से टाइम खरीद सकते हो, मतलब कि टाइम डायरेक्ट खरीदा नहीं जाता भगवान जी से कि भाई टाइम दे दो मुझे, इतने टाइम लेना है, भगवान जी बुंड पे मारेंगे तेरी। देखो टाइम खरीदना मतलब कि एक एग्जाम्पल तुम्हें मैं बता देता हूँ, एक अलग एग्जाम्पल बताऊंगा, वो वाला नहीं। 2000 years later. समझो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा वर्क छूटा हुआ है स्कूल में और कल कॉपी चेक होनी है, तो तुम भाई रिश्वत दे सकते हो किसी को, सिर्फ 80 रुपये की डेयरी मिल्क को तुम्हारा काम कंप्लीट मिल जाएगा। तो भाई इससे रिश्वत देना होता है और तुम्हारा काम हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा टाइम बच गया। तो थोड़ा समझो, और भाई कितना अच्छा एग्जाम्पल समझाया, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब समझते हैं भाई रिस्पेक्ट प्लस सिक्योरिटी का इल्यूजन की, मतलब भाई रिस्पेक्ट कैसे मिलती है तुम्हें। रिस्पेक्ट तुम्हें नहीं मिलती, रिस्पेक्ट मिलती भाई उस पैसे को जो तुम्हारी जेब में होता है और जिस पद पर तुम होते हो, रिस्पेक्ट उसे दी जाती है, ना कि तुम्हें। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम्हें कोई भाई बुलाता है और कोई तुम्हें सर, और कोई तुम्हें कुछ भी बुला देता है, दोस्तों की बात कर रहा हूँ मैं। तो भाई रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी सिर्फ पैसे से है। अब बात करते हैं इल्यूजन की। देखो अगर मैंने इसे गलत पढ़ा हो तो अपने कान बंद कर लेना। सिक्योरिटी का इल्यूजन मतलब कि हिंदी में कहें कि सुरक्षा का भ्रम। देखो जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा तुम्हें भ्रम रहेगा कि भाई तुम्हें सुरक्षा है, लेकिन जब जैसे ही तुम्हारे पास से पैसा जाएगा तो वो सिक्योरिटी तुम्हारे अंदर घुस जाएगी और कोई भी तुम्हें भाव या कॉल या मिस कॉल या भाई कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ एक फालतू आदमी समझेगा हर कोई। मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी कि पैसे कैसे वर्क करता है, और अगर इस पर ज़्यादा व्यूज़ आए और कमेंट्स आए तो मैं इस पर एक लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगा। लॉन्ग वीडियो मतलब 1 आवर का पूरा, जिसमें इससे ज़्यादा भी डिटेल्स होंगी। और देखो आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई, और सबको राम राम, जय श्री राम। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।